बीटा प्रखंड के सदीसोपुर पंचायत में रविवार को विकास का उत्सव अनोखे अंदाज में मनाया गया। पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश के आगमन पर बुलडोजर से फूलों की बारिश कर भव्य स्वागत किया गया। ताली और नारों के बीच मंत्री ने स्वागत द्वार, सामुदायिक भवन, सह पंचायत कार्यालय और सार्वजनिक पुस्तकालय का फीता काटकर उद्घाटन किया। पंचायत की मुखिया दीक्षा प्रियदर्शी और समाज सेवी कवि कुशवाहा ने अंग वस्त्र और मोमेंटो भेंट कर मंत्री का अभिवादन किया। मंत्री दीपक प्रकाश ने कहा कि सदीसोपुर पंचायत आज पूरे बिहार के लिए मिसाल बन रही है। उन्होंने समाज सेवी कवि कुशवाहा की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे लोग गांव को नई दिशा देते हैं। वहीं मंत्री ने कहा कि पंचायत स्तर की लाइब्रेरी छात्रों, प्रतियोगिता परीक्षार्थियों और युवाओं के लिए वरदान साबित होगी। साथ ही जल्द बहाली और परिसीमन को लेकर भ्रम न रखने की बात कही। समाज सेवी कवि कुशवाहा ने इसे ऐतिहासिक क्षण बताया और मुखिया दीक्षा प्रियदर्शी के नेतृत्व में हुए विकास कार्यों की प्रशंसा की। मौके पर बीडीओ शिवजन्म राम, उप प्रमुख वरुण कुमार, मुखिया उदय यादव और आईआईटी के ट्रेनिंग प्लेसमेंट अधिकारी कृपा शंकर सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। आज सदीसोपुर बीटा में आना हुआ है। इस पंचायत के माननीय मुखिया जी को पंचायत में पुस्तकालय, सामुदायिक भवन और साथ ही साथ द्वार का निर्माण उन्होंने कराया है। पंचायतों में पुस्तकालय की स्थापना जिस प्रकार से की गई है, ऐसे ही मुखिया, ऐसे ही प्रोग्रेसिव, प्रगतिशील मुखिया सभी पंचायतों में हो तो भारत को सही मायने में विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता है। मेरी ओर से बधाई है सदीसोपुर ग्राम पंचायत की आम जनता को और मुखिया जी को खास तौर पर साधुवाद। मेरी विनती होगी सभी आमजनों से, यहाँ जो सुविधाएं मिल रही हैं मुखिया जी के माध्यम से, इन सुविधाओं का लाभ उठाएं। खासकर युवा पुस्तकालय का इस्तेमाल करें, यहाँ आकर अपना ज्ञान वर्धन करें और सामुदायिक भवन के माध्यम से मेरी आशा है इस ग्राम पंचायत में सामाजिक सौहार्द और भाईचारा को और बढ़ावा मिलेगा। माननीय मुखिया जी को और सदीसोपुर की आम जनता को उज्जवल भविष्य के लिए मेरी ओर से शुभकामनाएं हैं। के अंदर में युवाओं और महिला सशक्तिकरण, रोजगार के लिए, सृजन के लिए क्या कुछ? रोजगार के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार ने लक्ष्य तय किया है अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ नौकरी और रोजगार के सृजन का। उस दिशा में सरकार की ओर से कई कदम बढ़ाए जा रहे हैं। पंचायती राज विभाग में भी जो कुछ रिक्तियां हैं 12,000 के आसपास की संख्या में, उन रिक्तियों पे भर्ती का काम चल रहा है। साथ ही साथ जिला परिषद की जो भी भूमि है, परिसंपत्ति है, उनका रेवेन्यू जनरेटिंग एसेट के रूप में विकास करके जिला परिषदों के आय का स्रोत बढ़ाना है और साथ ही साथ युवाओं के लिए रोजगार का सृजन भी करना है। 2026 में जो पंचायत के चुनाव होने हैं, परिसीमन में बदलाव नहीं देखने को मिलेगा, चूँकि 2021 में कोरोना के कारण जनगणना का काम नहीं हो पाया था, तो नया डेटा उपलब्ध नहीं होने के कारण परिसीमन बहुत सारा जगह पर आरक्षण क्षेत्र में चला गया। नहीं, कुछ जगहों पे जहाँ कुछ क्षेत्र, कुछ वार्ड नगर निकायों में शामिल कर लिए गए हैं, वहाँ उस स्तर पे जिला परिषद या पंचायत समिति में उस स्तर पे बदलाव देखने को मिलेगा परिसीमन में। लेकिन राज्य के स्तर पे, पूरे बिहार के स्तर पे परिसीमन में बदलाव नहीं देखने को मिलेगा। इस चुनाव में आरक्षण के रोस्टर में बदलाव देखने को मिलेगा, चूँकि 10 वर्ष पूरे हो गए हैं आरक्षण के रोस्टर को लागू हुए हुए, तो आरक्षण का नया रोस्टर लागू होगा। चुनाव 2021 में, चूँकि दिसंबर 2021 में जाकर चुनाव का काम पूरा हुआ था, उसी कार्यकाल को देखते हुए चुनाव सही समय पर संपन्न कराए जाएंगे। हाल ही में दुल्ही बाजार में और पालीगंज में पुस्तकालय का बिहार सरकार के द्वारा उद्घाटन हुआ था, लेकिन उसमें स्थानीय लोगों के द्वारा ताला लगा दिया गया जनप्रतिनिधि। नहीं, देखिए, पुस्तकालय बन रहे हैं या सामुदायिक भवन बन रहे हैं, अंततः पंचायती राज व्यवस्था के तहत
अंतिम जवाबदेही और इन चीज़ों का बेहतर क्रियान्वयन हो, लोग इसका इस्तेमाल कर पाएँ। आम जनों की जवाबदेही होती है। सदीसोपुर में जिस प्रकार से आज माननीय मुखिया जी के द्वारा पुस्तकालय भवन का निर्माण किया गया है, आज विधिवत इसकी शुरुआत की जा रही है। मेरी अपील रहेगी आम जनों से, युवाओं से, जो भी सुविधाएं मिल रही हैं, खुद के कौशल विकास के लिए, बेहतर भविष्य के लिए, समाज के बेहतर भविष्य के लिए इन सुविधाओं का इस्तेमाल करें। मंत्री जी आए थे और वहाँ आकर उद्घाटन किए हैं आज, और अच्छा लगा कि उद्घाटन किए। और यहाँ सदीसोपुर के बारे में लोगों के बारे में अच्छा संदेश दिए कि आप अच्छे से रहिए और अच्छे से कीजिए और पंचायती राज को सख्त बनाइए। सबको जागरूक किया है और उनका अच्छा भाव लगता है और युवा हैं और काम करने का उनका जज्बा है और काम कर रहे हैं। हम लोग उनको अच्छे मानते हैं।